जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल तो जेल से बाहर आ गया, बेल मिल गया उनको। कुछ जनता जो उनका सपोर्टर है बहुत खुश है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का कद्दावर नेता है वो बहुत दुखी है, क्योंकि जेल में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी राजनीति हुआ जिसके बारे में आपको ना कोई न्यूज चैनल बताता होगा और ना ही कोई यूट्यूबर बता रहा होगा। ओरिजिनल में जेल में रहने के बाद एक तरह से पूरे देश की राजनीति में खेला हो गया था। केजरीवाल अलग खेला कर रहा था, मनीष सिसोदिया अलग चाल चल रहा था और संजय सिंह अलग चाल चल रहा था, जिसमें बीजेपी सबका फायदा उठा रही थी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे। कोई ऐसा बोल रहा है कि भ्रम फैला रहा है कि केजरीवाल जो है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फंसाया था, और कोई ये बोल रहा है कि मनीष सिसोदिया जब जेल में गया था तो मनीष सिसोदिया ने ही पूरे राज उगला और अरविंद केजरीवाल को जेल तक पहुंचाया था। लेकिन राजनीति यहाँ हुई कि अरविंद केजरीवाल जो है अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो छोड़े भी कैसे, बड़ी मुश्किल से कितनों को धोखा दे के वो मुख्यमंत्री बना था। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, जो कि अन्ना हजारे के साथ आंदोलन से निकले थे, जिनसे केजरीवाल को खतरा था कि ये कभी भी हमें हटा के खुद कुर्सी हथिया सकते हैं, उन लोगों को धीरे 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 इन्होंने साइडलाइन कर दिया। जैसे कुमार विश्वास, उपेंद्र यादव और मिश्रा जी जो हैं वो सब जितने भी कद्दावर नेता थे सबको अलग कर दिए। उसके बाद जो बचे खुचे थे, जिससे उनको थोड़ा बहुत 5% 10% डर लग रहा था, सत्येंद्र जैन हो गए ये वगैरह, इन सबको इन्होंने जेल भिजवा दिया। बीच में क्या हुआ, संजय सिंह जो है वो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी में अपना दखल अंदाजी शुरू कर दिया था। उसमें केजरीवाल का ऐसा मानना है जनता का कि केजरीवाल के ही सेटिंग के कारण संजय सिंह जेल हुआ। और मनीष सिसोदिया को जब जेल हुआ तो उसका साथ जो है अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं दिया। बाहर से जो है वो साथ था, लेकिन अंदर से साथ नहीं था। अब केजरीवाल ये चाहता था कि मनीष सिसोदिया जो है सबसे बड़ा नेता अभी आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल के बाद माना जाता है। अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो पूरा का पूरा पार्टी जो है मनीष सिसोदिया उसको हथिया सकता है। तो केजरीवाल ने सोचा क्यों ना इसको हम साइड कर दें। ऐसे तो डायरेक्ट साइड हो नहीं सकता, क्योंकि उसके भी बहुत ज्यादा समर्थक हैं। तो उन्होंने ऐसा विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि सीबीआई वगैरह को उन्होंने ही क्लू दिया और मनीष सिसोदिया जेल गया। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर खुश था कोई तो ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल था। लेकिन ये बात संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में जब मिले तो ये भांप गए कि हमें हो सकता है कहीं साइड लाइन ना कर दिया जाए। इसी बीच में पूरा का पूरा सत्ता जो है, जैसे अखिलेश यादव, मुलायम यादव का पारिवारिक सत्ता हो गया, लालू यादव का जो है पारिवारिक सत्ता हो गया, कांग्रेस जो पार्टी थी वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पारिवारिक पार्टी हो गया। उसी तरह केजरीवाल जो है हम लोगों को साइड करके धीरे धीरे अपना पारिवारिक पार्टी ना बना ले। इस कारण से सीबीआई को जो है मनीष सिसोदिया ने काफी क्लू दिया। काफी क्लू देने के बाद फिर ये पूरा परमानेंट कर लिया उन्होंने कि केजरीवाल भी जेल में आ जाएगा। लेकिन केजरीवाल को तो पूरा क्लू दे के अंदर जेल में पहुंचा दिया मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह मिलके। इसमें दो आदमी, जो कि एक मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के और अभी भी हैं, और दूसरा संजय सिंह, इन दोनों की मिली भगत ये थी कि अगर हम केजरीवाल का क्लू मिल जाए, उसको अंदर करवा देते हैं तो क्या हमें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि छोड़ दिया भी जाए और पता भी ना चले। इसलिए संजय सिंह को पहले बेल मिला, उसके बाद कुछ दिन के बाद मनीष सिसोदिया को बेल मिला। लेकिन मनीष सिसोदिया को बेल मिलना मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि केजरीवाल को भी ऐसा लगने लगा था कि मुझे अंदर करवाने में, मुझे जेल के अंदर डलवाने में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का हाथ है। लेकिन दोनों कद्दावर नेता थे, इसलिए इसके विरोध में कुछ बोल नहीं सकते ये। अगर बोल देते तो इनकी सरकार गिर जाती, क्योंकि इनके भी कुछ एमएलए हैं जो इनके पक्ष में हैं
और कुछ समर्थक भी हैं जो इनके पक्ष में हैं। तो तब इन दोनों ने सोचा कि केजरीवाल को जेल तो हमने बुला ही लिया है, अब इनके साथ कोई ना कोई चाल चलते हैं और मुख्यमंत्री पद से इनको इस्तीफा दिलवाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो भी बहुत ऊंचे कद के वो वाले हैं। उन्होंने क्या किया, जेल में रहा, इतना दिन रहा, लेकिन मुख्यमंत्री पद से कभी इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही सरकार चलाते रहे। ये देख के दोनों को खटक गया। दोनों को खटकने के बाद मनीष सिसोदिया तो बाहर आ ही गया और संजय सिंह तो बाहर आ गया जेल से, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों का फिर से जेल जाने का पूर्ण बंदोबस्त कर दिया। कहा यह जाता है विशेषज्ञ द्वारा कि केजरीवाल ने भी पूरा का पूरा जो भंडाफोड़ जो है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ऊपर फोड़ दिया कि हम तो ऐसे ही हैं, जो काम था इन दोनों का सेटिंग था, इन्हीं दोनों ने करवाया, हमें भी बेवकूफ बनाया, सरकार को भी बेवकूफ बनाया और जनता को भी बेवकूफ बनाया। ये इनका कहना था अरविंद केजरीवाल का। और मनीष सिसोदिया संजय सिंह को सीधा का सीधा इसमें जिम्मेदार बता दिया दारू घोटाले वाले में। केजरीवाल को ऐसा लगा कि अब मैं छूट जाऊंगा, लेकिन राजनीति एक ऐसा चीज है जिसमें कोई सगा नहीं और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं। उसमें ये कहा जाता है कि केजरीवाल ने बीजेपी के साथ सेटिंग करके पूरा सीबीआई को नाम उगल दिया और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद, जो कि जनता या विपक्ष में ये मैसेज ना जाए कि केजरीवाल बीजेपी के साथ मिल गया है, सेटिंग हो गया है, तो दोनों मनीष सिसोदिया संजय सिंह दोनों को जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल मिला। सीजीआई से मिलना मोदी का और अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं आप, और हो सकता है सेटिंग भी आप कह सकते हैं। जैसे राम मंदिर का हुआ था, अरे मोदी जी गए सीजीआई के पास और दूसरे दिन फैसला आ गया। तो राजनीति में कुछ भी कह सकते हैं। अभी केजरीवाल भी बाहर है, तो केजरीवाल के बाहर होने से सभी खुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मन में ये पाल रखा था कि अरविंद केजरीवाल अब सब दिन के लिए चला गया, हमने बंदोबस्त कर दिया है और हम अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया जेल से निकला था तो तुरंत जाके ये नहीं बोल सकता था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा केजरीवाल ने नहीं दिया था। वो धीरे धीरे अपना समर्थन जुटा रहा था, पूरे एमएलए अपने तरफ कर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये चीज पता लग गया। सांठ-गांठ पता नहीं वो किससे किया, कहां से किया, खुद बेल लिया और वापस मुख्यमंत्री पद के लिए वापस आ गया। अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जो मन में लड्डू फूट रहे थे उस पर पानी फिर गया और केजरीवाल फिर से अपना जिम्मेदारी ले लिया। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ये कब तक चलेगा, कब तक मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को हटा के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, या केजरीवाल कब तक अपना सीट बचा पाएंगे। इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे का सफाया करना चाहेंगे, लेकिन देखना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया को साइड कर पाता है या मनीष सिसोदिया ही केजरीवाल को साइड कर देता है। अगर दोनों भी होता है तो आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी एक ऐसा कुर्सी है जो कि झारखंड में आपने देखा ही, चाचा और भतीजा में झगड़ा हो गया, भाभी और देवर में झगड़ा हो गया, बीवी और पति में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया मुख्यमंत्री के सीट को लेके। तो सेम कहानी यहाँ तो दोनों दो नदी के किनारा है, कुछ भी हो सकता है और जनता तो बहुत नाच रही है, लेकिन उनके कद्दावर नेता खुश नहीं है।